हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। जून ऑलमोस्ट ओवर होने को है एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में यार मेरा तो प्रिपरेशन ही नहीं है, मैं क्या ही पेपर दूंगा और जितना टाइम बचा है पता नहीं मैं प्रिपरेशन अच्छे से कर भी पाऊंगा या नहीं। एंड अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका जस्ट कॉलेज ओवर हुआ होगा या किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व थे, अभी फ्री हुए होंगे एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि भाई कैट 2026 मेरे लिए एक ऑप्शन है भी या मुझे नेक्स्ट ईयर का टारगेट करना चाहिए, क्या जितना अवेलेबल टाइम है इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ या नहीं। तो मैंने अपना ईजी स्टूडेंट्स का लास्ट 2 इयर्स का डेटा एनालाइज किया। इस वीडियो में हमारा जो न्यू बैच है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अगर जून 15 या उसके बाद के किसी बैच से एनरोलमेंट लेकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में ईजी के साथ में कैसा परफॉर्मेंस दिया, सो दैट अगर आपको रियलिस्टिक एक सिनेरियो पता चल जाए तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने ऐसा किया है। एंड वो लोगों का डेटा देखकर आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन तो ज़रूर हो जाएगा कि यार अगर वो लोग कर सकते थे तो 100% आप भी कर सकते हैं। एंड हमारा जो न्यू बैच है उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे कैसे हम उसमें चीज़ें कंप्लीट करेंगे, वो भी हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा सो दैट आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे के साथ आगे बढ़ पाएँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हाँ जी, आप ये डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इनमें हमारे पास में कैट 2025 और कैट 2024 के जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने 98 और 98 से ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर किया है उनका डेटा मेंशनड है एंड उनके परसेंटाइल्स क्या थे, उनका ईजी यूज़र आईडी क्या था वो मेंशनड है। इसमें जो भी हाईलाइटेड है वो वाले सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून 15 के बाद का कोई बैच में एनरोलमेंट लिया था एंड कैट में काफ़ी अच्छा परसेंटाइल्स वो लेकर आए। मैं सारा डेटा शो करूंगा। टोटल हमारे पास में लास्ट 2 इयर्स के कंबाइंड 98 टू 99 परसेंटाइलर्स हैं 444 टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 98 प्लस परसेंटाइल्स आया था। एंड मैं डेटा एनालाइज कर रहा था एंड मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था कि इतने स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया था। एंड लास्ट 2 इयर्स के डेटा में अगर मैं जून 15 ऑनवर्ड्स जो बाद के बैचेस में एनरोलमेंट लिए, अब जैसे गुरजुझार एक स्टूडेंट है 99.95 परसेंटाइल उसने स्कोर किया, कैट का फर्स्ट अटेम्प्ट था और वो एंड गेम बैच का पार्ट था। वो बैच जो है वो स्टार्ट होता है जुलाई ऑनवर्ड्स। सिमिलरली हमारे पास में विधि 99.93 परसेंटाइल सिग्मा बैच से उनका एनरोलमेंट हुआ था। जून वाला बैच होता है ये, जून 15-20 के आसपास एनरोलमेंट हुआ था इसका। और अनंत जोनस 99.93 परसेंटाइल्स ये 2024 सिग्मा बैच का पार्ट थे। सिग्मा बैच उस ईयर 2024 में जुलाई में स्टार्ट हुआ था। सिमिलरली अंजिष्णु 99.86 परसेंटाइल सिग्मा प्लस वे टू आई। जिन लोगों के सामने कैट बैच मेंशन नहीं है वो 2025 स्टूडेंट्स हैं, जिनके साथ में 2024 बैच मेंशनड है वो 2024 स्टूडेंट्स हैं, सो दैट हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ कौन सा बैच का ईयर का स्टूडेंट था। सिमिलरली अगर हम और नीचे नीचे जाने का ट्राई करेंगे, आप देखोगे यहाँ पर स्टूडेंट्स ने निश्चित अग्रवाल 99.74 परसेंटाइल, सात्विक रेड्डी 99.73 परसेंटाइल्स। ये नीचे जाते जाते ये सारा डेटा अवेलेबल है और परसेंटाइल वाइज जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं परसेंटाइल रिड्यूस हो रहा है और जो कलर्ड हैं हाईलाइटेड पोर्शंस हैं वो भी आप चेक कर पा रहे होगे 99 प्लस में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली हम और नीचे जाएं आप चेक कर पा रहे होगे सारा का सारा डेटा। ठीक है जी। अब ये डेटा आपको शो करने का मेन मोटिव ये है कि आप ये बात को ना सोचते रह जाएं गलती से भी कि भाई नहीं हो सकता जी, टाइम नहीं बचा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इनमें से ऐसे स्टूडेंट्स ज़रूर होंगे जिनका रिपीटर था, पहले ऑलरेडी कैट दे चुके थे, उतना स्ट्रॉन्ग परसेंटाइल नहीं था, दोबारा दिया बहुत अच्छा बन गया। कुछ फर्स्ट टाइमर्स हैं, कुछ गैप वाले हैं, कुछ जॉब वाले हैं, कुछ कॉलेज जस्ट ओवर होते ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो हर कैटेगरी का स्टूडेंट है। एंड अगर मैं टोटल हाईलाइटेड रीजन्स को ऐड कर दूं तो 99 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 444 अप्रॉक्सीमेटली 22% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जून 15 के बाद के किसी बैच से पढ़ना स्टार्ट किया 2024 कैट के लिए एंड 2025 कैट के लिए विद ईजी, एंड वो 98 प्लस परसेंटाइल्स की रेंज में पहुंच गए। 98 प्लस एंड 99 प्लस दोनों का डेटा अवेलेबल है, होपफुली आप चेक कर पा रहे होगे, एक आइडिया आपको लग जा रहा होगा। ठीक है, तो भाई अगर 22% स्टूडेंट्स कर पाए हैं ऐसा, जो कि बड़ा नंबर है, अगर आप जुलाई ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हो तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट आपका बहुत अच्छा चांस जो है वो बनता है। अब एक और डेटा मैं शो करना चाहता हूं, दैट इज डेटा फॉर 2025 कैट जिनका आई एम ए बी सी एल इनमें जो एनरोल वो हुए हैं, फाइनल एडमिशन हुए हैं। अब जैसे आई एम अहमदाबाद का आप डेटा अगर आप देखोगे पूरा ऑथेंटिक डेटा है विद ईजी का यूजर आईडी, जो जब वो एनरोलमेंट लेते हैं तो उनको एक यूजर आईडी असाइन होता है विद देयर नेम्स, विद देयर बैच, विद द डेट ऑफ देयर एनरोलमेंट्स। तो आप ये चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, आप देख पाएंगे हर एक चीज़। आई एम अहमदाबाद में टोटल 31 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइनल कन्वर्ट लिया है ईजी से। आई एम बैंगलोर से हमारे पास में अराउंड 654 स्टूडेंट्स हैं जिनका आई एम बैंगलोर में एडमिशन हुआ है। देन हमारे पास में आई एम कलकत्ता से
IIM कलकत्ता से जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 46 स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनल एडमिशन हुआ IIM कलकत्ता से। IIM लखनऊ से आप चेक करोगे, यहाँ पर 70+ डेटा है। तो इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है, और 72 स्टूडेंट्स हैं IIM लखनऊ से। IIM कोझिकोड से अगर हम बात करें, यहाँ से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। अब बात यह है कि एक हद तक हम भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। अब जैसे किसी का IIM ABC हो गया, उसका LB हुआ है, तो वो हमें इन्फॉर्म नहीं करते कि भाई मेरा LB हो चुका है, तो वो ABC में से कोई एक पिक करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स A पिक कर लेते हैं। तो ऐसा वाला डेटा है। तो जितना डेटा हम मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ, और आपको आइडिया लग रहा होगा कि यार लोग कर रहे हैं। ये 23 जून से इसका एनरोलमेंट हुआ था परियर्स का, और सिग्मा बैच के थ्रू, और 77152 इसका ID था, और इसका IIM अहमदाबाद में एडमिशन हुआ है। 7 जुलाई से इसका एनरोलमेंट हुआ था। टारगेट IIM कोर्स हमने लॉन्च किया था, उसमें आयुष कुमार सिंह नेम है, 77959 ID है, और उसका IIM अहमदाबाद में एडमिशन हुआ है। अब आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, यार पता नहीं मेरा कुछ हो पाएगा या नहीं, मैं तो अब स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम वेरी लेट टू स्टार्ट, तो मेरा कुछ होना है या नहीं होना है। तो आपको इस डेटा से एक उम्मीद तो जाग गया होगा कि यार ये लोगों ने करा है और इस टाइम पर वो स्टार्ट कर रहे थे। जुलाई का टाइम एक ऐसा टाइम है कि आपको अपना कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे लेवल पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपके पास में ढीले पड़ने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। और अब आज जो हम नया बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो द नेम ऑफ द बैच इज़ उड़ान बैच, क्योंकि आपको एक उड़ान का तो ज़रूरत होगा सब कुछ अच्छे लेवल पर लेकर जाने के लिए। एंड उसमें ईजी फैकल्टीज़ आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप जहाँ पर आप आज हो, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको सॉल्विंग नहीं आता, वो आपको सिखाया जाए एंड आपके प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पर लेके जाया जाए। तो उड़ान बैच में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं जी। देखिए सबसे पहले तो हम लोग आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। जो भी लाइव क्लासेस हमारे होते हैं उनके जो टाइमिंग्स रहेंगे दैट विल बी 8 PM एज वेल एज 10 PM। 2 टाइमिंग्स हैं जिनके ऊपर क्लासेस होंगे, 8 PM एंड 10 PM, 2 आवर्स का क्लास होगा। एंड हर वीक में हम 6 to 10 क्लासेस लेंगे, 6 to 10 क्लासेस हम लोग लेंगे। और मैं आपको एक रिमाइंड करा दूँ बात, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेगुलर बैच, ये क्रैश कोर्स नहीं होगा। तो जैसे अर्लियर बैचेस के अंदर हमने चीज़ें कवर करा है, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी चीज़ें कवर करी जाएंगी। ये क्रैश कोर्स नहीं है, इन केस आप ये सोच रहे हो कि क्रैश कोर्स है जी, ये वो नहीं है। एंड बहुत हाई चांसेस हैं कि हम लोग ये लास्ट बैच ही लॉन्च कर रहे हैं कैट 2026 के लिए, इसके बाद कोई और बैच लॉन्च नहीं होगा। सो इन केस यू वांट टू ऑप्ट फॉर इट, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। इसके बाद में और नया बैच लाने का पॉसिबिलिटी लगभग 0 to 1% है, हम लोग नहीं लॉन्च करेंगे, काफ़ी हाई चांसेस हैं। क्रैश कोर्स नहीं आने वाला, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच, ठीक है। अब आता है 8 PM एंड 10 PM पे। देखिए जो दोनों क्लासेस हैं 8 PM to 10 या 10 PM to 12, वो हर वीक का एक शेड्यूल मिलेगा आपको। उस वीक के शेड्यूल के अकॉर्डिंगली पूरे वीक में क्लासेस होंगे। एंड द रिकॉर्डेड वीडियोज़ ऑफ ऑल द लाइव क्लास विल ऑल्सो बी अवेलेबल, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। एक है वीडियो प्लेयर और सेकंड वीडियो प्लेयर। फर्स्ट वीडियो प्लेयर जो पहले से अवेलेबल था, और एक नया वीडियो प्लेयर भी हमने इंट्रोड्यूस करा है, दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट वीडियो प्लेयर चलता है जी 4K कैपेबिलिटी के ऊपर, कि जिस रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें हमने लाइव क्लास लिया, जिस फॉर्मेट में 4K होता है वो, उसी के अंदर वो रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल होता है। तो आप उस 4K क्वालिटी में वीडियो को प्ले करते हो एंड आराम से चल जाता है। और ये चलता है अप टू 2x, 1.5x और 2x और 1x की स्पीड पर आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ लोगों के पास इंटरनेट उतना अच्छा नहीं होता, तो उस वजह से वो 4K वीडियोस को प्ले नहीं कर पाते, वो अटकता है, वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तो हमने क्या किया, उसमें एक और प्लेयर लगा दिया है जिसमें क्वालिटी जो है वो 720p से थोड़ा सा कम रहता है, और आप उस वीडियो को 1x, 2x अप टू 3x तक भी प्ले कर सकते हो। क्योंकि इंटरनेट बहुत कम यूज़ होता है तो आप आराम से 3x तक उसको प्ले करा पाओगे, कोई ग्लिच नहीं आएगा। और ये वाली जो सेकंड वीडियो प्लेयर है, ये लास्ट मंथ्स के अंदर जब आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करने का नीड पड़ सकता है, तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पर ये वीडियो प्लेयर आपके लिए बहुत ही बड़ा हेल्पफुल फैक्टर होगा, आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अभी भी जो अर्लियर बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको लगता है यार ये टॉपिक मेरा वीक हो रहा है, मुझे भूल रहा है, तो वो 3x पे चलाकर, अब यार 2 आवर्स का क्लास है 120 मिनट्स का, उसमें 20 to 30 मिनट्स अगर बातें हुई हैं, 100 मिनट्स का है, तो अराउंड 30-35 मिनट्स में 3x की स्पीड पे चलाकर वो उसको रिवाइज कर पा रहे हैं। बहुत बहुत हेल्पिंग फैक्टर है जी। और इसके अलावा आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा बात आता है जी प्रैक्टिस मटीरियल का। आपके पास में बेटा इनफ प्रैक्टिस मटेरियल्स होंगे, आपको कोई भी मटेरियल अलग से देखने का नीड नहीं होगा। हर एक चीज़ हम लोग अपने एंड से प्रोवाइड करेंगे, और वो इतना मटेरियल होगा कि शायद आप 100% कंज्यूम कर ही ना पाओ। उतने सारे प्रैक्टिस मटेरियल के लिए आपको टेस्ट होंगे, सेक्शनल्स होंगे,
फुल लेंथ मॉक्स होंगे, ये हम लोग अपने एंड पे प्रोवाइड करने वाले हैं एंड द क्वालिटी विल बी टॉप नॉच। कैसा कैट का एग्जाम बनता है उसी तरह के, उसी सेम लेवल के ऊपर बनाए गए पेपर्स। टॉपिक टेस्ट बहुत सारे हैं, कोई काउंट नहीं है उनका, काफ़ी सारे होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शनल्स अप टू 90 है और फुल लेंथ मॉक्स अप टू 30 हैं, और डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट आप जो बाय करोगे उस अकॉर्डिंग आपको सेक्शनल्स और फुल लेंथ मॉक्स का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ योर डाउट सॉल्विंग। भाई साहब मुझे डाउट्स बहुत सारे आते हैं और मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए फंस भी जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे पर्सनल मेंटरिंग रिक्वायर्ड होता है जी। तो उसके लिए आपके पास में क्या है, देखिए पर्सनल मेंटरिंग के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ नहीं बोल रहे, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बेसिक चीज़ है और ये स्टूडेंट्स को मिलना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बेटा बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि एलीट स्क्रिड में पर्सनल मेंटरिंग कैसे होता है, तो मैं उसका एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड मैं ये ट्राई करूँगा बहुत ज़्यादा अपने एंड से कि मैं किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर ना करूँ। तो अभी जैसे आप टॉप पे ग्रुप्स देख रहे होगे, पिन्ड ग्रुप्स हैं, तो जैसे मान लो मैंने कोई व्हाट्सएप चैट ओपन किया एंड वो डाउट हनी सर को बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली मैं क्वांट डाउट्स के अंदर वो नंबर और वो डाउट डाल दूंगा सो दैट हनी सर ऑनलाइन आकर उसको रिप्लाई दे पाएँ। एंड सेम गोज़ फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो अभी मैं जैसे आज ही के डाउट्स के बारे में बात करूं, तो अगर आप देखोगे तो ये स्टूडेंट्स अपना अपना डाउट पूछ रहे हैं एंड साथ के साथ हम उनको रिप्लाई कर रहे हैं, कभी ऑडियो में कभी टेक्स्ट में, सो दैट उनको जो भी कंसर्न है वो अच्छे से आइडिया लग जाए। एंड इस लेवल का सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड VARC के लिए भी इंडिविजुअली अगर किसी का कोई कंसर्न है तो वो प्रॉपरली हैंडल किया जाए, वो हमारा पूरा ट्राई है। आप देखोगे रात को 3:14, 3:24, 3:40 इस टाइम पर भी हम लोग रिप्लाई कर रहे होंगे। तो इस लेवल का जो मेंटरिंग है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात होता है। एंड ये आप चेक कर पा रहे होगे, ठीक है जी। अब जैसे मैं ये कोई चैट ओपन करता हूँ, जैसे हर्षवर्धन ने कोई डाउट पूछा हुआ है तो हमने उसका आंसर दिया हुआ कि ऐसा करना है आपको। इस तरीके से जो भी कंसर्न है स्टूडेंट्स पूछते हैं एंड आगे हम वो पढ़ते रहते हैं। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया। इन केस कोई स्टूडेंट और है जो ये सोच रहा हो कि यार पर्सनल मेंटरिंग कैसे होता है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है वो केटर करते हैं स्टूडेंट्स के डाउट्स को, सो दैट वो कभी भी उस सिचुएशन में फंसे ना रह जाएं कि वो प्रिपरेशन ही नहीं कर पा रहे या फिर उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, तो ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो हम लोग पूरा एक्टिव रहते हैं इस चीज़ को लेके। अब डाउट्स के लिए तो आपके पास में एक डाउट पोर्टल है कि आपको कोई भी डाउट आ जाता है किसी भी टाइम पर किसी भी सब्जेक्ट का, आप अपने डाउट पोर्टल के थ्रू, अपने डैशबोर्ड के थ्रू पूछ सकते हो। बट हर बारी क्वेश्चन रिलेटेड डाउट्स नहीं आते, कई बारी पर्सनली भी बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स को आते हैं। और पर्सनल डाउट्स के लिए हमने ऐसा नहीं रखा हुआ सिस्टम कि वीकली 1 या 2 डाउट सेशंस होंगे, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आज डाउट है भाई मैं 10 दिन बाद थोड़ी पूछ पाऊंगा, या फिर आज अगर डाउट है मैं बाकी दुनिया के सामने नहीं पूछ सकता यार, मेरा पर्सनल डाउट है, मुझे आप ही से पूछना है। और जो टीचर्स उनकी क्लासेस ले रहे हैं उनको उन्हीं से पूछना है, किसी ऐसा नहीं कि किसी और से उनको पूछ के कंफर्ट आएगा, नहीं आता, ऑब्वियस बात है। तो हमने हर टाइम उनको व्हाट्सएप अवेलेबिलिटी दिया हुआ है कि भाई साहब हमारे जो 4 टीचर्स हैं, शहजाद सर, गुंजन सर, हनी सर एंड आई विल बी देयर, माय नेम इज़ गौरव। एंड हम लोगों के पास में उस व्हाट्सएप का एक्सेस है, सो दैट आपके जो भी डाउट्स आते हैं पर्सनल मेंटरिंग को लेकर वो आप हमसे बात कर पाएँ। एंड क्योंकि चारों टीचर्स के पास में इस एक व्हाट्सएप का एक्सेस है, तो कोई ना कोई किसी टाइम पर ऑनलाइन होता ही है। अगर आप VARC के डाउट्स पूछ रहे हो तो शहजाद सर और गुंजन सर विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, जो भी दोनों में से ऑनलाइन है। अगर क्वांट्स के लिए डाउट है तो हनी सर विल बी देयर, फॉर DILR आई विल बी देयर। तो हम जब भी ऑनलाइन रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऑनलाइन रहते ही हैं, तो आपके डाउट्स जो हैं बहुत जल्दी जल्दी केटर हो जाते हैं, ठीक है। ये सिस्टम हमने इस ईयर बनाया कि व्हाट्सएप के लिए एक अलग नंबर ही रहे जो सिर्फ और सिर्फ मेंटरिंग का पार्ट रहे, उसमें कोई और सिनेरियो ना चले, सो दैट जो हमारे यूजर्स हैं, जो बैचेस के इनरोल्ड यूजर्स हैं, हम उनके ऊपर डेडिकेटेड टाइम दे पाएँ। ऐसा ना हो कि किसी अननोन स्टूडेंट्स के पास में भी वही नंबर है, नोन के पास में भी वही है, एंड अल्टीमेटली दोनों टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं और डिले होता जाए। तो हमने वो काम पूरा खत्म कर दिया, आपके लिए ही स्पेसिफिकली वो व्हाट्सएप नंबर रहेगा, सो दैट आप अपने डाउट्स पूछकर वहाँ पर क्लियर कर पाएँ। और विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर अंदर हमारा रिस्पॉन्स टाइम रहता है, इवन ऑड टाइम्स के अंदर भी। अगर आप दिन में कभी कर रहे हो तो 10-15 मिनट में आपको आंसर जो वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पर्सनल मेंटरिंग का सिनेरियो है। एंड पर्सनल मेंटरिंग का ज़रूरत पड़ता है, कई बार आपके बैकलॉग्स बनेंगे, कई बार आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर नहीं चल रहा होगा, मॉक्स में मार्क्स नहीं आएंगे, सेक्शंस के मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, तब आपको पर्सनल मेंटरिंग का नीड पड़ता है। एंड वी विल बी देयर। और ये हमें लगता है यार बेयर मिनिमम है। अगर किसी स्टूडेंट को अच्छा स्कोर लाना है तो ऑब्वियसली उसको हर टाइम टीचर के साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करने का नीड पड़ेगा, तो यू विल हैव दैट ऑप्शन एज वेल, ठीक है। अब इसके बाद में आता है रिवीजन। आप जो भी पढ़ रहे हो वो ऑब्वियसली आपको भूलेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको भूलोगे नहीं।
तो रिवीजन आपको टाइमली करना पड़ता है, और रिवीजन के लिए हम लोग जो है वो लॉन्ग सेशंस भी कंडक्ट कराएंगे, जिसमें हम लोग रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उसमें हम लोग नए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, नए एडवांस क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, A to Z, LOD 1 2 3 हर टाइप के क्वेश्चंस का कवरेज हो जाए, सो दैट एग्जाम में अगर मल्टीपल वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप फुली प्रिपेयर्ड हो उनको लेकर, आपको ऐसा ना लगे कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया गया है, ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, और वो पर्सनल मेंटरिंग से भी एक ऊपर का बात है, वो है आपको शेड्यूलिंग प्रोवाइड करना हर चीज़ को लेकर। जैसे आप आज जिस फेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, आपको ये नहीं पता यार, क्लासेस तो ठीक है आप मैनेज कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता यार मुझे अपने टेस्ट कब स्टार्ट करना है, मुझे अपना मॉक्स कब स्टार्ट करना है, मुझे सेक्शनल्स कब स्टार्ट करना है, तो आपको वरी नहीं करना है जी, यू नीड नॉट वरी अबाउट द सेम। हम लोग वो पूरी प्लेट तैयार करके देंगे जो आपको बस खाने के लिए बैठ जाना है और मस्त एंजॉय करनी है अपनी मील। तो उसके लिए हम आपको वीकली शेड्यूल्स प्रोवाइड करेंगे। क्लास शेड्यूल तो है ही है, क्लास शेड्यूल के अलावा हम आपको जो है वो मॉक्स का शेड्यूल, सेक्शनल्स का शेड्यूल, और साथ ही साथ नॉन कैट एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है साइड बाय साइड, हर एक चीज़ हम आपको गाइड करेंगे। कैसे किस दिन उसका एनालिसिस करना है, आपको नहीं प्लान करना, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है प्लानिंग में ही, पता नहीं चलता स्टूडेंट्स को, और वो रैंडम कुछ भी प्लान कर लेते हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। तो वो प्रॉब्लम में आप ना फंसे, तो ये सब चीज़ें हम अब अपने एंड पे आपको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आपको फिक्र नहीं करना है, आप आराम से पढ़ाई कर पाओ। 7th चीज़ कि भाई ये सब तो आ ही गया, ठीक है, अब आपसे हमें डेडिकेशन चाहिए। भाई साहब मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे एफर्ट्स लगवाइए, मैं उसके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा वो करूँगा। तो अगर आप वो चीज़ के लिए रेडी हो तो भाई साहब हम फुली रेडी हैं। आपको मॉक्स का डिस्कशन कराना, मॉक्स का लाइव क्लासेस के अंदर डिस्कशन कराना जी, उनका एनालिसिस कराना, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग हैंडल कर लेंगे। काफ़ी ईयर से कर रहे हैं, पूरा आइडिया है, पूरा एक्सपर्टीज़ है हमारा इस चीज़ को लेकर, कैसे करना है, कितना करना है, आपको खुद से नहीं टेंशन लेना है, विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जी। अगर आप ईजी का पार्ट बन रहे हो तो आपकी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सबका सोल्यूशन हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, एंड उसी के साथ साथ हम आपकी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद में आपका जो अक्टूबर एंड नवंबर का फेज़ आता है जी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है अक्टूबर एंड नवंबर का, उस टाइम पर आपको कितना कितना करना है, पूरा पूरा एक दिन का शेड्यूल आ जाएगा कि आप क्या क्या करोगे, किस दिन पे करोगे, सो दैट आपको अननेसेसरी का कोई लोड ना रहे, कैसे मैनेज होगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। होपफुली हर एक चीज़ के बारे में आपको आइडिया लग गया। तो हम लोग कैट तक आते आते तक उतना अच्छे लेवल पर हासिल करने वाले हैं कि अगर हम एक अच्छा परसेंटाइल सोचकर चल रहे हैं, एक टॉप 20 स्कूल हमारे दिमाग में है, तो हम उस रास्ते पे चलेंगे कि हम उसको अचीव कर पाए। ऐसा ना हो कि हम आधे रास्ते में ही हमारी जान निकल जाए और हम सोचें यार मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, यार अब कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो सिनेरियो पे चीज़ें नहीं आएंगी। लाइव क्लासेस लेना, उनमें सब कुछ बताना, रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस आपके पास में अवेलेबल है, यूज़ करना, जेनरिक गाइडेंस सेशंस लेना, तो आपका डाउट सॉल्विंग के लिए पर्सनल मेंटरिंग रखना, हर एक चीज़ हमारे एंड पे रहेगा। इवन मॉक्स का शेड्यूल, सेक्शनल्स का शेड्यूल, टेस्ट कब देना, एनालिसिस कब करना, हर एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। होपफुली ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सारे पॉइंट्स का आपको आइडिया लग गया। अब ये जो बैच है ये स्टार्ट कब से होगा जी? ये बैच स्टार्ट होगा जी जुलाई 2nd वीक से, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ। जुलाई 2nd वीक से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, और जैसे ही ये बैच स्टार्ट होगा इसमें क्वांट्स, मैं तीनों ही सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ, सो दैट आप बिल्कुल भी वरी करने की सिचुएशन में ना पहुँच जाएं। जैसे ही आपका बैच स्टार्ट होगा आपको क्वांट्स के अंदर अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज है, होपफुली आपको पता होगा। अलजेब्रा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा वेटेज है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नंबर सिस्टम, ठीक है जी। इन तीनों की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से अवेलेबल हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, डर मत जाना एकदम से कि यार प्री रिकॉर्डेड है तो क्या लाइव में नहीं होगा। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फुल टाइम शायद प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड दे वांट कि मैं सिलेबस जल्दी रैप अप कर पाऊँ, तो हमने ये प्लान किया है कि आपको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम का प्री रिकॉर्डेड एक्सेस दिया जाएगा पहले से, सारी क्लासेस का, सारे टेस्ट का, सो दैट अगर आपका प्रिपरेशन पहले से अच्छा है इन सब्जेक्ट्स, इन टॉपिक्स को लेकर आप कर पाएँ। लेकिन ये जो अरिथमेटिक का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है, ये हम लोग लाइव क्लास में भी कवर करेंगे।
जो अलजेब्रा का ये पोर्शन है पूरा का पूरा, ये हम लाइव क्लास में भी कवर करेंगे, बट यू विल हैव एक्सेस टू रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल। सो इन केस आप कवर करना चाहते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस से जल्दी, या आपको पहले से अरिथमेटिक पूरा अच्छे से आता है, आप टेस्ट देना चाहते हैं, यू विल हैव दैट एक्सेस, आप कर पाएंगे। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, तो एक टॉपिक आपको रिकॉर्डेड वीडियो से करना होगा। जैसे नंबर सिस्टम का रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगे, ये लाइव क्लासेस में हम लोग बेसिक्स से नहीं पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो से आपको रैप अप कर लेना है। हम लोग लाइव क्लास में नंबर सिस्टम को बेसिक्स से नहीं करेंगे, बट लाइव क्लासेस में नंबर सिस्टम का जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो हम लोग पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का लाइव क्लासेस में भी करेंगे। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर टू यू। देन इफ यू टॉक अबाउट पीएनसी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नॉन कैट एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, तो इसको भी हम लाइव में रैपअप करेंगे। सिमिलरली ज्योमेट्री पोर्शन जो है वो हमारे पास में, वो भी हम लोग लाइव के अंदर रैपअप करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप अरिथमेटिक या अलजेब्रा, जो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, अगर आप इनके अंदर टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू विल हैव द एक्सेस ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस, आप ऐसा कर सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द DILR पोर्शन, DILR में ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवरिंग इन द लाइव क्लासेस। पूरा एक एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे। सेम चीज़ VARC के लिए हम लोग हर एक चीज़ लाइव क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। आपको प्री रिकॉर्डेड एक्सेस नहीं होगा, क्वांट्स में है क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का पार्ट है। अगर आप अपने एंड पे जल्दी रैपअप करना चाहते हैं तो यू विल हैव दैट एक्सेस एज वेल, आप उसको कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट उड़ान बैच, उड़ान बैच में हमारे पास में 3 वेरिएंट्स हैं जी। एक है बेस वेरिएंट जिसमें टेस्ट सीरीज का एक्सेस नहीं होगा। सेकंड वन इज द टेस्ट सीरीज वेरिएंट जिसमें टेस्ट सीरीज का एक्सेस होगा, 20 फुल लेंथ मॉक्स और 60 सेक्शनल्स होंगे। एंड थर्ड वन इज वे टू IIM वेरिएंट जिसमें आपके पास में बहुत सारे एक्स्ट्रा टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, 30 फुल लेंथ मॉक्स एंड 90 सेक्शनल्स का एक्सेस रहेगा। ठीक है। इसका प्राइस आएगा आफ्टर डिस्काउंट 25K के क्लोज। इसका प्राइस आएगा आफ्टर डिस्काउंट 27 या 28 के क्लोज। एंड इसका प्राइस आएगा आपको 31K क्लोज। ठीक है जी। आफ्टर डिस्काउंट ये प्राइसिंग आएंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच। क्लासेस हमारे जुलाई 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। अरिथमेटिक अलजेब्रा का एक्सेस आपको नेक्स्ट टेस्ट, जब भी आपका एनरोलमेंट होता है, विद इन 48 आवर्स आपको अरिथमेटिक अलजेब्रा का एक्सेस आ जाएगा। एंड विद इन 72 to 96 आवर्स आपको नंबर सिस्टम का भी एक्सेस आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना रह गया था, तो आई थॉट कि मैं उसको भी ऐड कर दूँ कि हमारा जो मंथ बाय मंथ प्लानर होगा वो क्या होगा। अभी ये बैच जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो जुलाई से लेकर कैट तक का हमारा प्लान कैसा चलेगा उस चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जुलाई का पूरा मंथ सिलेबस कंप्लीशन पे जाएगा, सिलेबस कंप्लीशन। अगस्त का पूरा टाइम सिलेबस कंप्लीशन पे जाएगा। सितंबर का पूरा टाइम सिलेबस कंप्लीशन में जाएगा। ये 3 मंथ्स मिनिमम भी सिलेबस कंप्लीशन पे जाएंगे। इससे पहले मॉक्स स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है जी, गलती से भी मत करिएगा। इन 3 मंथ्स को बहुत अच्छे से हमें यूटिलाइज़ करना है कि सिलेबस को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर अच्छे लेवल पे पूरा पढ़ लेना है कि हम जब मॉक्स या सेक्शनल स्टार्ट करें तब हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मुझे तो ये टॉपिक पता ही नहीं है, मुझे आता नहीं है। और अरिथमेटिक से स्टार्ट करने से पहले मिनिमम भी आपका मॉक स्टार्ट करने से पहले मिनिमम आपका अरिथमेटिक, आपका अलजेब्रा और आपका नंबर सिस्टम, ये 3 टॉपिक्स तो पूरा कंप्लीट होने ही चाहिए जब तक आप मॉक स्टार्ट करोगे। एंड सेम गोज़ फॉर DILR एंड VARC का, आपको सिलेबस का एक बार पूरा आइडिया होना चाहिए। अब बात आता है अक्टूबर मंथ का। जो लोगों ने रिकॉर्डेड वीडियो से अरिथमेटिक को रैपअप कर लिया होगा वो अक्टूबर 1st वीक से ही मॉक्स स्टार्ट कर पाएंगे। हम लोग शेड्यूल देना स्टार्ट कर देंगे मॉक्स को लेकर। और जो लोगों का अरिथमेटिक ओवर नहीं हुआ होगा उनको अक्टूबर 20 तक मिनिमम वेट करना पड़ेगा मॉक्स को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप अरिथमेटिक को रैपअप कर सकते हैं तो आपका अक्टूबर 1st वीक से ही हम स्टार्ट कर देंगे। और लास्ट फेज़ में हम लोग अक्टूबर नवंबर में क्या क्या कर रहे होंगे वो भी बता देता हूँ। अक्टूबर में आपके मॉक्स और सेक्शनल्स चलना शुरू हो जाएंगे। सेक्शनल्स तो हम DILR एंड VARC के लिए सितंबर में भी स्टार्ट कर देंगे और मॉक्स जो है वो आपके अक्टूबर में स्टार्ट होंगे। एंड नवंबर के मंथ में हमें मॉक्स देना है, अक्टूबर एंड नवंबर दोनों के लिए मॉक्स देना है जी, उनका एनालिसिस करना है और इसके अलावा हमें रिवीजन करना होगा। और इसके अलावा हमारे लॉन्ग मैराथन सेशंस होंगे, उसमें हम लोग एडवांस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी बहुत डेप्थ में जाकर हम करने वाले हैं। तो आपको ये वरी नहीं करना है कि यार पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, हर एक चीज़ का पूरा एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, आपको वरी नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है जी, होपफुली हर चीज़ का आपको आइडिया लग गया जी। अब एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, कई सारे लोगों के मन में डाउट आता है यार प्रैक्टिस के लिए फिर भी ऑन सेफर साइड में कितना प्रैक्टिस कर पाऊँगा। देखिए, अगर मैं VARC के लिए बात करूँ, इंक्लूडिंग क्लासेस टेस्ट जो आप दोगे, मिनिमम भी आप 600-700 RCs जो है वो प्रैक्टिस कर लोगे मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है,
DILR की मैं बात करूँ, मिनिमम टू मिनिमम आप 700-800 जो है वो पजल सॉल्व कर लोगे, मिनिमम टू मिनिमम। अगर आप मेरे कहे के अकॉर्डिंग चल रहे होगे, क्लासेस कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, मॉक्स दे रहे हो, अगर आपने सारा कुछ ही कंप्लीट कर लिया तो आप ये अकाउंट को 700-800 की जगह पर 1000 प्लस तक भी लेकर जा सकते हो। उतना मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। सेम चीज़ क्वांट्स के लिए बात करें तो हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे इनफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वांट में क्या इतने सारे सब टॉपिक हैं तो एक नंबर देना आपके लिए वो बनती नहीं है बात, बट इतने क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए कि आप अगर पूरा बेसिक लेवल पर हो क्वांट में, आप स्ट्रगल करते हो और आप चाहते हो कि यार मैं तो प्रो बनना चाहता हूँ क्वांट्स के लिए, तो क्या उतना मटेरियल प्रोवाइड होगा? 100% उतना मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा जी। ठीक है, होपफुली आपको आइडिया लग गया जी। आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हैं तो आपको इन टाइम्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। और एक चीज़ कई सारे लोग पूछते हैं यार दिन में कितना टाइम देना होगा, देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं जी उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वीकेंड्स को पुश करिए, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले हैं तो वीकडेज़ में भी आप पुश करिए, सिलेबस फास्टली रैपअप करिए, बट उस डेप्थ में जाकर रैपअप करिए कि आपको हर एक टॉपिक का, हर एक चीज़ का आइडिया हो जाए। ठीक है, आप पीछे नहीं रह जाए। एंड अगर आप अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं तो यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल इन द एग्जाम, एंड नेक्स्ट ईयर आप एक टॉप 20 स्कूल की जर्नी पे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, बाय बाय।